अब 12 में देखा जाए तो 3 पॉलिनोमियल्स आ गई हैं, आपने परेशान नहीं होना जी, इनको सॉल्व करने के फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स कैसे बनाते हैं जी, सिंपली देखें, अब जो मेथड आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो 1 है, 1 जब मल्टीप्लाई होगा 6 से -6 बन जाएगा। अब ऐसे कोई से दो नंबर ये मैं लिख लेता हूँ, वैसे ये रफ वर्क है। तो -6 को अब किससे मल्टीप्लाई करें, तो दो नंबर देखने जिनको मल्टीप्लाई करें तो -6 आए, और प्लस करें या माइनस करें -1 आना चाहिए। ठीक है, तो वो दो नंबर है जी 3 और 2। 3 और 2 को आप देखें कैसे सॉल्व करें, -1 आए तो आंसर में माइनस चाहिए, तो बड़े के साथ माइनस लगा दें। तो ये दो नंबर आए हैं जी हमारे पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसको फैक्टराइज करने के लिए एक्स के माइनस, अब इसकी जगह आप लिख देंगे -3x और आगे +2x फिर आगे -6। ठीक है जी, और इसको फर्दर आप देखें इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो x -3 रह जाएगा, फिर प्लस इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, यही चीज बने, x हमें चाहिए, 2 एक्स्ट्रा 2 कॉमन ले लेंगे तो x -3 रह जाएगा। ठीक है, अब आपने लिखना है जी x+2 और आगे x -3, तो ये फैक्टर इसके बन गए। अब हम नेक्स्ट जो है जी इसको सॉल्व करते हैं। इसमें अब आपने क्या करना है कि अगेन यहाँ पर 1 है, 1 को जब आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 को किससे, दो नंबर देखने जिनको मल्टीप्लाई करें तो -2 है। ये सारा आपका रफ वर्क है। ठीक है जी, इसको मैं लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये आपका रफ वर्क है। अब आपने दो नंबर देखने जी, वो दो नंबर है 2 और 1 नहीं, क्योंकि सॉल्व करने से 1 आना चाहिए तो ऐसे कर लेंगे। तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये x का स्क्वायर प्लस 2x -1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x लिख लें -2 आ जाएगा। फिर आपने देखना जी कि इन दोनों में जो चीज कॉमन है वो x है, तो ये x +2, फिर इन दोनों में -1 कॉमन लाएंगे तो x +2 आ जाएगा। ये चीज मैंने आपको बड़ी डिटेल से समझाई है जी, उम्मीद है कि आपको यह आता होगा। तो इन दोनों में कोई एक लिख लिया x +2 और ये x -1, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब नेक्स्ट अगर लास्ट को देखें आप, तो 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 आ जाएगा, ये भी सारा रफ वर्क है। ठीक है, तो दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 3 है, 3 और 1 नहीं है, और आंसर से -4 आना चाहिए इधर, 3 और 1 दोनों को आप माइनस लगाएं तब -4 आएगा। सो आपने क्या किया जी, x स्क्वायर इक्वल का साइन आ जाएगा, आगे -3x -1 लिखने की जरूरत नहीं है, x लिखते हैं। ठीक है, ये -3x इस मिड टर्म की जगह आप लिखते हैं। ठीक है, और आगे +3 इन दोनों में और इन दोनों में आप देखें x कॉमन है तो x -3 रह जाएगा। अब इसमें क्या चीज कॉमन है कि x -3 ही आना चाहिए, x तो हमें चाहिए। ठीक है, साइन भी चेंज हो गया तो इसका मतलब माइनस हमें कॉमन लेना पड़ेगा और 1 कॉमन लेंगे, और ठीक है, और कुछ भी कॉमन नहीं क्योंकि वही चीज आ जाएगी। सो आपने क्या किया जी कि x इन दोनों में कोई एक x -3 और ये x -1। अब आपने देखना जी कि इनमें क्या चीज कॉमन है क्या नहीं है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं जी कॉमन, तो x +2 इसमें भी है और इसमें नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो है ना तीनों में नहीं है। टोटल देखा जाए तो एक 2 वाला है, एक -3 है और एक 1 है, क्योंकि ये 2 तो ऑलरेडी इधर भी है, 3 भी है, 1 भी है। मेन जो है वो 3 ही है। सो 2 जो है ना वो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 जो है वो भी ऐसा इसमें नहीं है, इसमें तो है, और आगे 2 3 हो गए, 1 रह गया, 1 इसमें है। इसमें देखा जाए तो एक कॉमन फैक्टर ऐसा नहीं है जो तीनों में हो। अब फिर अनकॉमन लिख लेना, क्योंकि सारे फिर अनकॉमन में आते हैं। लेकिन एक बात आपने यहां पर याद रखनी है कि जब आप लिख रहे हैं लेट्स सपोज x+2, ठीक है, x+2 हमने लिख लिया यहां से x+2, क्योंकि x+2 इधर भी है, तो जब एक ही चीज इधर भी है तो उसको आपने एक ही दफा लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये चीज भी होगी और ये चीज भी होगी। ठीक, लिखना एक दफा है। अब x -3 इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, तो ये गो के अनकॉमन है और ऑल कॉमन तो नहीं था, सारा अनकॉमन लिख रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि ये इधर भी है तो इसलिए इसको आपने एक ही दफा लिखना है। जब डिफरेंट पॉलिनोमियल्स में आ जाए, अगर लेट्स सपोज ये x -3 इधर भी होता दोबारा एक ही के अंदर दोनों आ जाते, फिर आप लिख लेते दोनों। लेकिन अब क्योंकि ये इधर है और वो उधर आ रहा है, डिफरेंट में है, दोनों में से कोई एक आप लिखेंगे। फिर रह जाते हैं ये 1 वाले, तो ये भी आपने क्या करना है कि कोई एक आपने लिखना है, x -1 आपने लिख लेना है। अब इनको अगर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट इनकी करें तो फर्दर ये लेट्स सपोज आप इसको लिख लेते हैं जी x -3 और फिर आप लिख लेते हैं x -1। ठीक है, और फिर आप छोटे से यानी कि बड़े की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये इसकी एक तरतीब। अदरवाइज ये लिख दें तभी ठीक है, ये लिखें तभी ठीक है, इससे कोई इशू वाली बात नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। आगे जी क्वेश्चन नंबर 13, ये 3 पॉलिनोमियल्स हैं, इनको हमने देखना है जिनका एलसीएम। अब क्योंकि इस पे काफी फार्मूलाज लगेंगे तो इस तरीके से जैसे हम सॉल्व करते आ रहे हैं इधर, तो ये शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, अलग अलग तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पहले वाला मैंने लिख लिया है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले आपने क्या करना है, देखें जब भी पावर 6 हो, ठीक है, पावर 6 हो और बीच में माइनस भी आ जाए, फिर आपने पहले इसका स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर कैसे, ये ऐसे किसी चीज का स्क्वायर फिर माइनस ये 1 का स्क्वायर, तो यहां पर लिखना आपने अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 आ जाए तो 3 से, ये ऐसे स्क्वायर पहले बनाना है। ठीक है, डायरेक्ट क्यूब वगैरह नहीं बनाना, माइनस आ जाए तो फिर अगर प्लस हो तो फिर आप डायरेक्ट क्यूब बनाएं। अब आपने क्या करना है, देखिए ये a का स्क्वायर माइनस ये समझ लें b का स्क्वायर, तो इस पे आपने फार्मूला लगाना है जी a + b a - b, तो ये a + b और ये a - b। अब अगेन इस पे क्यूब वाला फार्मूला, इस पे भी क्यूब वाला फार्मूला। अब फार्मूला क्या है जी, लेट्स सपोज ये a का क्यूब और ये प्लस b का क्यूब, पहले मैंने इस फॉर्म में लिख लिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और इसी तरह इसको भी आपने a का क्यूब माइनस b का क्यूब कर लेना है। अब आप इस पे फार्मूला यूज करेंगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, फार्मूला क्या होता है जी a + b, फिर आगे क्या होता है जी कि a का स्क्वायर प्लस में अगर यहाँ पर माइनस आ जाता है a b और प्लस b का स्क्वायर, मैं a इसको बोल रहा हूँ b इसको बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इस पे आपने फार्मूला लगाना है, इसका फार्मूला क्या होगा जी a - b और फिर इसी तरह a का स्क्वायर, a में m को बोल रहा हूँ, इसको b बोल रहा हूँ। ठीक है, और प्लस a और ये b और प्लस b का स्क्वायर। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये m+1 और ये आ जाएगा m का स्क्वायर माइनस m+1 का स्क्वायर 1 और ये m-1 और ये m का स्क्वायर प्लस m+1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ठीक है जी, इसको आप जो है ना ऐसे ही रहने दें।
अब हम नेक्स्ट जो दूसरे वाला उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला, क्योंकि अब ये मिक्स ना हो इसलिए इसको 1 का नाम दे देते हैं। अब दूसरा क्या जी, m की 4 माइनस 1। अब हमने लिखना है जी 9 m की 4 माइनस 1, ठीक है, ये 4 है जी। अब आपने क्या करना है, इसको पावर 2 में पहले कन्वर्ट करना है। पावर 2 में कैसे कन्वर्ट होगा, तो ये m की पावर 2 की पावर 2 लिख लेनी है, फिर 1 की भी आपने पावर 2 लिख लेनी है, ठीक है जी। और ये a समझ लें, इसको b समझ लें, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये a प्लस b और ये a माइनस b। अब इस पे अगेन फार्मूला यूज हो रहा है, तो ये तो इसी तरह रहेगा क्योंकि प्लस का कोई फार्मूला नहीं है, और ये फार्मूला बन गया अगेन, यानी कि m का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला यूज होगा, तो ये m स्क्वायर माइनस 1 इसी तरह, और इसको हम लिखेंगे प्लस में एक दफा m प्लस 1 और m माइनस 1, ठीक है जी, और इसको नाम दे देते हैं 2 का। अब जो तीसरा रह गया, तीसरी पोलिनोमियल क्या थी जी, m क्यूब माइनस 1। आगे नेक्स्ट ये है जी, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्यूब का फार्मूला यूज हो रहा है, जो कि क्या है, m का क्यूब, ये समझ a का क्यूब माइनस b का क्यूब, 1 का आप क्यूब लिख लें क्योंकि 1 वापस आ जाता है। अब आप इस पे फार्मूला यूज कर लेंगे, फार्मूला क्या है कि m माइनस 1 आएगा, और इसके बाद जी m का स्क्वायर, फिर प्लस ये समझ लें a और ये b और प्लस b का स्क्वायर आ जाता है। अब फर्दर आपने m माइनस 1 लिखा और इसको आप लिख लेंगे m का स्क्वायर प्लस m और प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। इसको आप नाम दे दें जी 3 का। अब ये जो आपको 1 2 और 3 लिखा नजर आ रहा है, ठीक है, ये 1 ये वाली चीज, और उसके बाद 2 और 3, इनमें आपने देखना है कॉमन और उसके बाद अनकॉमन, ठीक है। हम फार्मूला लिख लेते हैं जी एलसीएम का। तो पहले हम देखते हैं जी कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। इसमें m माइनस 1 अगर आप देखें तो इधर भी है, m माइनस 1 इधर भी है और m माइनस 1 इधर भी है। इसको हम सर्कल कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये फैक्टर जो है वो हमारा कॉमन फैक्टर है, ठीक है जी। ये इसको हम लिख लेते हैं। इसके अलावा अगर आप मजीद देखें तो कॉमन आई थिंक और कोई ऐसा नहीं है, m प्लस 1, इसमें m प्लस 1 है लेकिन इसमें नहीं है। इसके अलावा ये m स्क्वायर माइनस 1, ये इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। फर्दर ये देखें तो ये इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, और कोई कॉमन नहीं है जो तीनों में हो, ठीक है। तो ये एक ही फैक्टर है, इसको हम लिख लेते हैं कॉमन में, जो कि क्या है, m माइनस 1। अब बाकी जो रह जाते हैं वो सारे अनकॉमन है, तो वो आप लिख लें, ठीक है जी। जिसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी m प्लस 1। तो ये m प्लस 1, अब चूंकि देख लें ये m प्लस 1 इधर भी है और m प्लस 1 इधर भी है, तो आपने ये नहीं करना कि जी 2 दफा लिख देना, ठीक है, इसको एक ही दफा लिखना है क्योंकि इधर भी है इधर भी है। सो आप समझ लें कि ये अनकॉमन में काउंट हो गया है, तो इसलिए हम लिखेंगे m प्लस 1, ठीक है। स्टार्ट हमने 1 से लिया हुआ है। अच्छा ये हो गया। अब साथ साथ हम टिक कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये हमारे हो गए। अब लिख लेते हैं जी m स्क्वायर माइनस 1 माइनस m प्लस 1, ठीक है। तो ये भी हमने लिख लिया m स्क्वायर माइनस m प्लस 1, तो ये भी हो गया, ठीक है। इसको भी टिक कर लेते हैं, ये कॉमन में लिख लिया। अब ये आ जाता है, अब ये वाली चीज इधर भी है और इसमें भी है, ठीक है। ये चीज मन में रखना है, ये यहां पर भी है और यहां पर भी है। जब आप ये एक लिख लेंगे तो बस समझ लीजिए हो गया, तो इसलिए आप ये लिखेंगे जी m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, ठीक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमने क्या लिखना है जी इसमें, तो ये एक और चीज ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस 1 है क्योंकि देखिए ना प्लस और माइनस, माइनस वाले तो फॉर्मूला लगा ये प्लस वाला। अच्छा ये यहां तक हो गया था। अब हमने आ जाना है 2 वाली साइड पे, 2 में ये कॉमन में लिख लिया हुआ है, और इसके अलावा ये वाला जो एलिमेंट है ये भी हमने लिख लिया था, ठीक है, क्योंकि हमने इसको भी स्टिक कर लेते हैं क्योंकि जब यहाँ पे लिखा था प्लस 1 तो ये भी इसके साथ काउंट हो गया था। जब डिफरेंट में हो ना, जैसे ये 1 में डिफरेंट है और ये 2 डिफरेंट है, जब डिफरेंट में होगी वही चीज तो फिर आप एक दफा उसको लिख लें। अब ये चीज रह गई है, ठीक है, ये m स्क्वायर प्लस 1, ये लिख लेते हैं जी m स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद ये चीज हो गया, बाकी सारा हो गया, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व में आपने क्या करना है जी कि देखिए ये जो m माइनस 1 है ना, इसका ये अगर इसके साथ आ जाए तो ये क्यूब का फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है, और ये वाला अगर इसके साथ आ जाए तो क्यूब का फॉर्मूला बन सकता है। तो सो हम क्या करते हैं, m माइनस 1 का पेड़ बना लेते हैं इसके साथ, क्योंकि माइनस वाला होता बाकी आगे प्लस वाला सारा होता है, ठीक है जी। और फिर ये लिख लेते हैं m प्लस 1 और इसके साथ प्लस वाला ना, तो इसमें बीच में एक माइनस वाला भी होगा, तो ये लिख लिया, और लास्ट पे हमने ये वाला लिख लेना है, ठीक है जी। ये अब हमने क्या करना है इसमें, जो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका तो फॉर्मूला बनेगा, फिर फॉर्मूला बना लेंगे। पहले हम लिख लेते हैं जी ये m स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। फिर हम लिखते हैं ये चीज, ये क्यूब का एक फॉर्मूला बन रहा है, ये दोनों मिलकर बना देंगे m का क्यूब माइनस 1, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा इसलिए हम डायरेक्ट 1 ही लिखेंगे। और इसके बाद ये भी एक फॉर्मूला है, तो ये क्यूब का फॉर्मूला बनेगा m का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही आएगा इसलिए हम 1 लिख लेते हैं। अब फर्दर सॉल्व करें तो ये अगेन एक फॉर्मूला बन रहा है, इसलिए इसको हम लिख लेते हैं m स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। तो ये समझ लिया a का a स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं ऐसे। तो देखिए ना ये यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी सारे को आप a समझ लें, तो इसलिए ये आ जाएगा जी हमारे पास a का स्क्वायर, ठीक है, फिर आगे माइनस, ये समझ लें ये a और ये a का स्क्वायर, फिर समझ लें प्लस माइनस माइनस ये b और b का स्क्वायर, मैंने ऐसे भी बता दिया, वैसे ये फॉर्मूला भी है। अब आपने क्या करना जी, फर्दर इसको लिखना है m स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और ये बन जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा 6 माइनस 1 की पावर 2 1 ही आता है, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी 3 पॉलिनोमियल्स हैं, अलग अलग हम तीनों को सॉल्व कर लेते हैं जी। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास, अच्छा इसमें देखें कि ये ऑलरेडी कुछ हद तक फैक्टराइज हुआ है, ठीक है, हमने इन दोनों में और इन दोनों में देखना है कॉमन क्या। इन दोनों में कॉमन है हमारे पास x का स्क्वायर, ठीक है जी, और इन दोनों में जब देखिए x क्यूब है, x के कॉमन ले लिया, x रह जाएगा, प्लस ये x के कॉमन है तो जस्ट 2 रह जाएगा। अब इनमें भी वैसे ही वही चीज कॉमन लेनी है कि x प्लस 2 बने, तो इसमें माइनस 1 हम कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बन जाएगा, ठीक है जी। फर्दर अगर इसको आप देखें तो आपने x प्लस 2 में x प्लस 2 लिख लिया, और फिर x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1। अब ये अगेन एक फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, 1 का स्क्वायर आप बना सकते हैं खुद भी, तो इसको हम लिख लेंगे जी x प्लस 2, और इसको एक दफा प्लस में x प्लस 1 और x माइनस 1 आप कर लेंगे, तो ये हो गया फैक्टराइज। अब हम इसको देख लेते हैं।
इसमें अगर यहाँ पर 1 समझें और यहाँ पर -2, तो 1 -2 से मल्टीप्लाई होकर -2 आ जाएगा। कोई दो नंबर देखें जिनको मल्टीप्लाई करें -2 आए, प्लस माइनस करें तो -1 आए, तो वो दो नंबर 2 और 1 ही है। ठीक है जी, साइन लगेगा इसका -2 और 1। सो ये x स्क्वायर -2x, ठीक है, प्लस x -2। फिर इन दोनों में आपने देखना है कॉमन x है, वो x -2 रह जाएगा। फिर इन दोनों में +1 कॉमन लें तो x -2 आ जाएगा। और फर्दर अगर आप देखें तो ये x -2 और फिर ये x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट लास्ट वन जो है इसको फैक्टराइज करते हैं, फिर एलसीएम देखते हैं इसका। इस पे फार्मूला यूज हो रहा है, फार्मूला ये है कि ये अगर लेट्स सपोज इसको लिखते हैं x का स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं जी 2 का स्क्वायर, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये a प्लस b होता है और a माइनस b होता है। ठीक है जी, अब हमने इस पे फार्मूला यूज करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, लिख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं जी कॉमन कौन सा फैक्टर्स है। देखने के लिए आपको एक ट्रिक बता दूं कि आप यूं पहले देखा करें कि अगर ये 2 है, ये +1 है, ये -1 है, 3 तो ये हो गए, ये -2, ये चौथा ग्रुप है, 1 ऑलरेडी इसमें हम देख चुके हैं, फिर 2 भी देख चुके हैं और -2 भी देख, टोटल 4 ग्रुप है। ठीक है, ये तरह आपने देखना है। तो अब कॉमन की बात करेंगे, लेट्स सपोज हम +2 को देख रहे हैं, +2 इधर नहीं है, इधर है, लेकिन तीनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, इसी तरह +1 को देखें तो इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, फिर -1 इधर नहीं है, तो ऐसा इनमें कोई ऐसा नहीं है जो तीनों में हो। अगर -2 को आप देखें तो वो इसमें नहीं है, सो इसमें ये भी ओवरऑल कॉमन नहीं है तीनों में। +1 की बात करें तो इसमें नहीं है, तो ये भी रह गया, ये भी कॉमन नहीं है सब में। +2 हम ऑलरेडी वैसे देख चुके हैं, लेकिन +2 इसमें नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है ओवरऑल। -2 x -2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ऐसा कोई नहीं है जो सब में हो। फिर अनकॉमन मतलब ये सारे अनकॉमन है। ठीक है, तो अनकॉमन लिखते हुए आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि लेट्स सपोज ये अगर इधर है तो अगर देख ले इन दोनों में भी किसी में है तो आपने इसको एक ही दफा लिखना है। लाइक अगर x +2 अगर आप लिख रहे हैं x +2, ठीक है, ये ओवरऑल मैं इसका फॉर्म लिख रहा हूं x +2, तो x +2 अगर लेट्स सपोज ये इधर है तो अब मजीद देख लें इन दोनों में अगर है तो वो समझ लें काउंट हो गया, तो ये x +2 है। अब आपने इसको दोबारा नहीं लिखना। फिर x +1, आप x +1 लिख रहे हैं तो आप देख लें कि ये x +1 आपने लिखा, इन दोनों में अगर है तो वो आप दोबारा नहीं लिखेंगे डिफरेंट में। अगर एक ही में हो, लेट्स सपोज x प्लस इधर 1 है तो ये भी x +1 हो तो फिर आप इसको लिख लेंगे दो दफा, लेकिन डिफरेंट में हो ना फिर आप रिपीट नहीं करते। तो आगे जी x -1, अच्छा ये x +1 इधर भी था, इधर भी था, ये हमने लिख लिया। जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये समझ लोगे। आगे x -1 इधर भी है, बस ये एक ही था, हमने लिख लिया। फर्दर जी x -2 ये भी अब हो गया x -2, x +1 देखें हो चुका है, ये भी x +2 भी हो चुका है, x -2 ये x -2 देखें ये था और ये था, ये भी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये अब आगे इनको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। वो कैसे कि ये x +2 और ये x -2 ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। पेयरिंग कर लेते हैं पहले, x +2 का पेयर हमने बनाना है इसके साथ, x -2 के साथ, फिर इन दोनों का बना लेना है, तो x +1 और x -1। तो ये a + b a - b वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो ये a का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस ये b का स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह अगर इस पे देखें तो ये a का स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें मजीद सॉल्व करें थोड़ा सा, तो ये x की 2 आ जाएगा और ये 2 की पावर 2 4 आ जाता है, और ये x की 2 और 1 की पावर 2 1 ही आएगा। फर्दर अगर हम इसको देख लें तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है, एक्स स्क्वायर को पहले आपने सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर -1 के साथ, फिर -4 को आपने मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर -1 के साथ। अब क्या हो जाएगा जी, x स्क्वायर ये हो जाएगा x की 4, फिर ये -x स्क्वायर -4x स्क्वायर और ये माइनस प्लस और 4 1 4। अब ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। सो फर्दर लास्ट स्टेप समझ लें इसका, या इससे भी आगे देख लेंगे। तो ये माइनस प्लस 4 और 1 है, तो ये -5x स्क्वायर आ जाएगा और ये +4। तो यहां पर ये जो है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, तो यही इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये समझ